सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में साधु देखते हो तो केतु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप पपीता फल ग्रहण करते हो देखते हो तो बुध और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हो सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले, और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो ज्वाइन पर ओके करके करोगे, विकल्प खुलेंगे, मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य बन सकते हो। इससे ये होगा कि आने वाले समय में जो ज्वाइन हो सदस्यों के लिए वीडियो हम बनाते हैं अलग से, वो आपको प्रस्तुत हो, प्राप्त हो और आपसे मिस ना हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, स्वप्न फल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, अंतरदशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा, गोचर में ग्रह स्थिति के अनुसार क्या बनता है बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के लिख करके। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पैर का है, 2:53 समाप्ति का समय। दृष्टि गोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक जल से भरा हुआ तालाब है और उस तालाब में कमल के पुष्प खिले हुए हैं, अत्यंत सुंदर, मनमोहक। तो उस तालाब के किनारे दो महात्मा ध्यान में बैठे हुए हैं और उनके हाथ में कमंडल है और वो मंत्र पढ़ रहे हैं। तो कमंडल से वो जल निकालते हैं और मंत्र पढ़कर थोड़ा सा छींटे उस तालाब की ओर उछालते हैं। तालाब में जैसे वो जल पड़ता है तो उसका जल स्तर और बढ़ जाता है तालाब का, मानो एक तरीके से बाढ़ आ गई। तो कमल के पुष्प उसी तरीके से खिले हुए हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 4 पपीते के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी देखे, काफी सारे पक्षी पत्ते पत्ते पर, डाल पर बैठे हुए हैं। छोटा सा वृक्ष है किंतु पक्षी ज्यादा है। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ बुध की गणना है, बुध के साथ सूर्य की, मंगल के साथ राहु की, बुध की, गुरु के साथ राहु की, चंद्र की।
इसमें चंद्र और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि नारियल, लौंग और सुपारी आपने जल में बहाई, जल में प्रवाहित की, तीनों सामग्री। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। मंगल के साथ गुरु की गणना, सूर्य के साथ शनि की, शुक्र की, राहु की, बुध के साथ शनि की और शनि की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुआ सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हो आपको अवश्य मिले। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।